हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑल इन वन। आज के इस वीडियो में हम आपको ग्लाइकोकैलेक्स, जिसे हम सेल कोड कहते हैं, उसके बारे में बताएंगे और ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन के बारे में बताएंगे कि किस तरह से किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप जो है वो डिटरमाइन होता है। आइए दोस्तों, इन सारी बातों को डिटेल में जानते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं सेल कोड की कि सेल कोड क्या होता है। जितने भी यूकैरियोटिक सेल होती हैं, लगभग सभी यूकैरियोटिक सेल के सरफेस के ऊपर एक कार्बोहाइड्रेट की कोटिंग प्रेजेंट होती है। उसी कार्बोहाइड्रेट की कोटिंग को हम सेल कोड बोलते हैं। जनरली ये जो कार्बोहाइड्रेट की कोटिंग होती है वो इन द फॉर्म ऑफ ओलिगोसैकेराइड होती है और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट या तो किसी फॉस्फोलिपिड के साथ जुड़ी होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट किसी मेम्ब्रेनस प्रोटीन के साथ जुड़ी हुई होती है। ये जो कार्बोहाइड्रेट की कोटिंग है ये पूरी की पूरी सेल को कवर करके रखने का काम करती है। ग्लाइकोकैलेक्स जो होता है, जिसको हमने सेल कोड कहा है, ये सेल कोड जो होता है वो जनरली यूकैरियोटिक सेल को केमिकल डैमेज से, मैकेनिकल डैमेज से बचाने का काम करता है। इसके अलावा ये सेल टू सेल एडिशन भी करवाता है और जब ये आरबीसी पे प्रेजेंट होता है तो किसी पर्सन के ब्लड ग्रुप को भी डिटरमाइन करने का काम करता है। आइए दोस्तों, इस बात को जानते हैं कि ये ग्लाइकोकैलेक्स जो है वो किस तरह से ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने का काम करता है। जनरली किसी पॉपुलेशन में हमें 4 तरह के लोग देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप बी होता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए बी टाइप होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप ओ टाइप होता है। ऐसे पर्सन जिनका ब्लड ग्रुप ए टाइप होता है, अगर हम उनके जीनोटाइप को देखें तो उनके अंदर एच जीन के साथ ए जीन प्रेजेंट होता है और ऐसे इंडिविजुअल जिनका ब्लड ग्रुप बी टाइप होता है उनके अंदर एच जीन के साथ बी जीन प्रेजेंट होता है और ऐसे इंडिविजुअल जिनका ब्लड ग्रुप ए बी टाइप होता है उनके अंदर एच जीन के साथ ए और बी जीन दोनों प्रेजेंट होते हैं और ऐसे इंडिविजुअल जिनका ब्लड ग्रुप ओ टाइप होता है उनके अंदर एच जीन के साथ कोई दूसरा जीन प्रेजेंट नहीं होता। मीन्स इनके अंदर ना ही तो ए जीन होता है ना ही बी जीन होता है, केवल एच जीन प्रेजेंट होता है। ये जो एच जीन होता है, एच जीन जो है एक फंक्शनल प्रोटीन बनाने का काम करता है और वो फंक्शनल प्रोटीन क्या करती है, इस ओलिगोसैकेराइड को उठाकर आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर कर देती है। ये ओलिगोसैकेराइड जनरली ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, एन एसिटाइल ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्यूकोज शुगर का बना होता है और जब ये एच जीन का प्रोडक्ट जो है, मीन्स जब एच जीन जो भी फंक्शनल प्रोटीन बनाता है वो फंक्शनल प्रोटीन जब इस ओलिगोसैकेराइड को उठाकर आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करती है तो यही ओलिगोसैकेराइड जो है वो एक्ट करता है एज ए एच एंटीजन। मीन्स आरबीसी की प्लाज्मा के मेम्ब्रेन के ऊपर जाने के बाद ये ओलिगोसैकेराइड जो है वो एच एंटीजन की फॉर्मेशन करवाता है। और पर्सन, जितने भी पर्सन, सभी के अंदर हमें पता है कि एच एंटीजन तो प्रेजेंट होता ही है, मीन्स एच जीन तो प्रेजेंट होता ही है। तो वो एच जीन जो है हर पर्सन के अंदर, हर ब्लड ग्रुप के अंदर एच एंटीजन की फॉर्मेशन करवाता है और एच एंटीजन जो है वो एज ए प्रिकर्सर की तरह काम करता है। फिर ए ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो ए ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल में क्या होता है, एच जीन के साथ ए जीन भी प्रेजेंट होता है और ये ए जीन क्या करता है, एक फंक्शनल प्रोटीन बनाता है जिसको हम एन एसिटाइल ग्लैक्टोज ट्रांसफरेज बोलते हैं। ये एन एसिटाइल ग्लैक्टोज ट्रांसफरेज एंजाइम क्या काम करता है, एच एंटीजन के ऊपर एन एसिटाइल ग्लैक्टोज शुगर को ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से ए ब्लड ग्रुप वाले जो पर्सन होते हैं उनकी आरबीसी के ऊपर हमें ए एंटीजन देखने को मिलता है। बी ब्लड ग्रुप वालों में क्या होता है, एच जीन तो प्रेजेंट होता ही है और एच जीन जो है वो एच एंटीजन की फॉर्मेशन करवाएगा। इसके अलावा इसमें जो बी जीन होता है, ये बी जीन क्या काम करता है, एक फंक्शनल प्रोटीन बनाता है और बी जीन ये वाली फंक्शनल प्रोटीन बनाता है जिसको हम ग्लैक्टोज ट्रांसफरेज बोलते हैं। ये ग्लैक्टोज ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करता है, एच एंटीजन के ऊपर ग्लैक्टोज शुगर को ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उनकी आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन हमें देखने को मिलता है। ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होता है कि एच जीन के साथ साथ उनके पास ए और बी जीन दोनों प्रेजेंट होता है। एच जीन जो है वो एच एंटीजन की फॉर्मेशन करवाता है, ए जीन जो है वो ये वाली फंक्शनल प्रोटीन बनाता है। ये फंक्शनल प्रोटीन क्या करती है, एच एंटीजन के ऊपर एन एसिटाइल ग्लैक्टोज शुगर को ट्रांसफर कर देती है और बी जीन जो इसके पास प्रेजेंट होता है वो ये वाली फंक्शनल प्रोटीन बनाता है जिसको हम ग्लैक्टोज ट्रांसफरेज बोलते हैं। ये ग्लैक्टोज ट्रांसफरेज क्या करता है, एच एंटीजन के ऊपर ग्लैक्टोज शुगर को ट्रांसफर कर देता है। इस तरह से क्या होता है, जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन होते हैं उनकी आरबीसी के ऊपर हमें ए एंटीजन भी देखने को मिलता है और बी एंटीजन भी देखने को मिलता है। जबकि अगर हम बात करें ओ ब्लड ग्रुप वालों की, तो ओ ब्लड ग्रुप वालों में केवल एच जीन प्रेजेंट होता है और क्योंकि इनके पास कोई ए और बी जीन प्रेजेंट नहीं होता, केवल एच जीन प्रेजेंट होता है, तो एच जीन क्या करता है, इनकी आरबीसी के ऊपर एच एंटीजन को ट्रांसफर करवाने का काम करता है। इसलिए इनके ब्लड में अगर हम देखें, इनकी आरबीसी को अगर हम देखें तो इनकी आरबीसी के ऊपर केवल एच एंटीजन हमें देखने को मिलता है।
अब हम बात करेंगे एंटीबॉडी की। जो ए ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, ए ब्लड ग्रुप वालों में हमने देखा कि उनकी आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन होता है। क्योंकि इनके आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है तो इनके ब्लड के अंदर कभी भी हमें ए एंटीबॉडी नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर इनके ब्लड में ए एंटीबॉडी होगी तो वो ए एंटीबॉडी क्या करेगी, इनकी आरबीसी पे प्रेजेंट ए एंटीजन को अटैक करेगी और इनकी आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगी। मीन्स इनकी खुद की ही आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगी। इसलिए ऐसे पर्सन जिनकी आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट होता है, मीन्स ए ब्लड ग्रुप वाले जो पर्सन होते हैं उनके अंदर कभी भी ए एंटीबॉडी नहीं मिलती, बल्कि उनके अंदर हमेशा बी एंटीबॉडी देखने को मिलती है। जबकि बी ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं, बी ब्लड ग्रुप वालों में क्या होता है, उनकी आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट होता है। और अगर इनकी आरबीसी पे बी एंटीजन प्रेजेंट है तो इनके ब्लड में कभी भी बी एंटीबॉडी नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर इनके ब्लड में बी एंटीबॉडी होगी तो वो बी एंटीजन को अटैक करके ख़त्म करेगी, जिसकी वजह से इनकी आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगेगी। इनकी खुद की ही आरबीसी को वो डिस्ट्रॉय करने लगेगी। इसलिए बी ब्लड ग्रुप वालों में हमेशा एंटीबॉडी ए देखने को मिलती है, कभी भी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। जबकि अगर हम बात करें ए बी ब्लड ग्रुप वालों की, तो जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, क्योंकि इनके आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन भी प्रेजेंट होता है और बी एंटीजन भी प्रेजेंट होता है, इसलिए इनके ब्लड में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। ना ही तो ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है और ना ही बी एंटीबॉडी होती है। ओ ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें तो ओ ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं, ओ ब्लड ग्रुप में हमें पता है क्योंकि इनके पास ना ही तो ए जीन होता है ना ही बी जीन होता है, जिसकी वजह से इनकी आरबीसी के ऊपर भी ना ही तो ए एंटीजन होता है ना ही बी एंटीजन होता है। क्योंकि इनकी आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसलिए इनके ब्लड के अंदर दोनों एंटीबॉडी हमें देखने को मिलती है। ए एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होती है और बी एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होती है। जनरली क्या होता है कि हम किसी को एंटीबॉडी तो दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी एंटीजन डोनेट नहीं करना होता। तो अगर हम इस तरह से देखें तो जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, ओ ब्लड ग्रुप वालों को हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। इनको यूनिवर्सल डोनर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनकी आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, ना ही तो ए एंटीजन है ना ही बी एंटीजन है। तो ये किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, ये ए वाले को भी दे सकते हैं, बी वाले को भी दे सकते हैं और ए बी वाले को भी दे सकते हैं। और ये किसी से ब्लड ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये इससे ब्लड लेंगे तो इनकी बॉडी के अंदर क्या आ जाएगा, ए एंटीजन आ जाएगा। अगर ये ए एंटीजन वाले से ब्लड लेंगे तो इनके ब्लड में भी ए एंटीजन आ जाएगा। ए एंटीजन आ जाएगा तो ए एंटीजन के लिए इनके पास ए एंटीबॉडी है, तो वो ए एंटीबॉडी क्या करेंगी, इनके ब्लड में आया जो ए एंटीजन है उसको डिस्ट्रॉय करेंगी, जिनकी वजह से आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगेगी। इसलिए ओ ब्लड ग्रुप वाले जो हैं वो किसी से ब्लड ले नहीं सकते, हर किसी को ब्लड दे सकते हैं। इसलिए हम इनको ओ ब्लड ग्रुप वालों को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं उनको यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है। रिसिपिएंट का मतलब है ये किसी से भी ले सकते हैं पर किसी को भी दे नहीं सकते। किसी से भी ले क्यों सकते हैं? क्योंकि इनके पास कोई एंटीबॉडी प्रेजेंटिंग है। तो चाहे ये ए वाले से ब्लड ले लें, चाहे बी वाले से ले लें, चाहे ओ वाले से ले लें, चाहे किसी से भी ब्लड ले लें, जब इनके पास एंटीबॉडी ही नहीं है तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो वो किसी भी ब्लड को टारगेट नहीं करेगी और उस ब्लड को डैमेज नहीं करेगी। इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो हैं वो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं पर किसी को दे नहीं सकते। दे क्यों नहीं सकते? क्योंकि अगर ये किसी को भी देते हैं, जैसे सपोज करो ये ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो है वो ए ब्लड ग्रुप को देता है, अगर ये इसको देगा तो ए तो है इसके पास, लेकिन अपने साथ साथ ये इसके साथ साथ क्या दे देगा, बी भी दे देगा। और बी के लिए इसके पास क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो वो बी एंटीबॉडी जो है वो इसके अंदर जो आया ए बी ब्लड है उसको क्या करेंगी, आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देंगी। इसलिए ये किसी को भी ब्लड जो है वो दे नहीं सकता पर हर किसी से ये ब्लड ले सकता है। इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप वालों को हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं। अब हम बात करेंगे बॉम्बे ब्लड ग्रुप की। बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले कौन से इंडिविजुअल होते हैं? ऐसे इंडिविजुअल जिनके अंदर ये एच जीन जो होता है, जो कि एच एंटीजन बनाने वाला जीन होता है, वो जीन जो है म्यूटेट कर जाए, उन इंडिविजुअल को हम बॉम्बे ब्लड ग्रुप बोलते हैं। अगर हम ओ वाले से इसको कंपेयर करें तो ओ वाले में हमने देखा कि ओ वाले में क्या होता है, एच जीन जो है वो म्यूटेटेड नहीं होता, जबकि बॉम्बे ब्लड ग्रुप में एच जीन ही म्यूटेट कर जाता है। तो इनकी आरबीसी के ऊपर हमें एच एंटीजन देखने को मिलता है और इनकी आरबीसी के ऊपर एच एंटीजन भी प्रेजेंट नहीं होता। तो अगर ओ ब्लड ग्रुप वाला जो है बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड डोनेट करता है तो ये अपने ब्लड के थ्रू इसके पास क्या भेज देता है, एच एंटीजन भेज देता है, जिसकी वजह से बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले के अंदर क्या बनने लगती है, एच एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होने लगता है। और वो एच एंटीबॉडी क्या करती हैं, बाहर से ओ ब्लड ग्रुप वाले से आ रहे ब्लड को, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं।
इस तरह से जो ग्लाइकोकैलेक्स है वो ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।